हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स वाला पोर्शन। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो रनिंग में चल रहा है आपका मोशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मोशन। उसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आज पार्ट नंबर 5। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, स्पीड क्या होती है। तो आप लोगों को पता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो उसके बारे में बताया था कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसके बाद आता है कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और कौन सी क्वांटिटी थी? स्पीड स्केलर। इसके बाद आता है वेलोसिटी मैंने कल शायद आपको पढ़ा दिया था। तो वेलोसिटी में आज हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सी हम जानकारी लेते हैं आज वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअली में। वेलोसिटी हेडिंग डालेंगे हम लोग। वेलोसिटी एक्चुअली में वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको बता ही दिया है मैंने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द rate of change of displacement. It is called velocity. Velocity का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Velocity equals to displacement upon time. Velocity equals to displacement अपॉन टाइम टेकन। जो डिस्प्लेसमेंट होने में जो टाइम लगता है ना, उसे हम टाइम टेकन ऑफ द वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें कितना डिस्प्लेस हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी एक पॉइंट से कितने दूसरे पॉइंट तक जा रही है, वो आपको इसमें फाइंड करना है। तो वेलोसिटी इक्वल्स होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ये कैसी क्वांटिटी नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड इसकी डेफिनेशन है और सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। वो क्या है कि इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम in a given direction. ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, मैं आज रिवाइज कर रहा हूं उसको। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड in a given direction upon time taken. ये इसका क्या हुआ फॉर्मूला। एंड इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट दोनों सेम रहती है। वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है और स्पीड की भी यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड होती है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ये इसकी डेफिनेशन देता हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका, इफ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। द एसआई unit of velocity
तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। अब मैं आपको इसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप पहले इसको समझो कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है डिस्टेंस, इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होता है? स्पीड में डिस्टेंस, इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एंड उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और उसकी भी क्या होती है ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्पीड है स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी इसके क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस। तो आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो इसको। चलो नोट करो, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। Difference between speed and velocity. Difference between speed and velocity. तो इधर एक तरफ लिखेंगे स्पीड, इस साइड पे लिखेंगे वेलोसिटी। स्पीड में फर्स्ट पॉइंट आएगा क्या? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या आएगा आपका? उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा वेलोसिटी में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इसमें आता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। एंड इसमें क्या आता है बेटा? वेलोसिटी में वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। नंबर थर्ड पॉइंट इसमें क्या आएगा? स्पीड में, स्पीड में आएगा इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object नंबर 7। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या आएगा? इसमें थर्ड पॉइंट क्या आएगा बेटा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, the rate of change of position, the rate of change of position of an object in specific direction of
an object in specific direction. तो आप लोगों को बताया था मैंने, क्या रहता है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट आएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी लेके आएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसमें जो थर्ड पॉइंट आएगा बेटा वो क्या आएगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी और स्पीड एक तरह से सेम होते हैं, बट क्या होता है वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो जाती है और स्पीड में डायरेक्शन ऐड नहीं होती। इसलिए स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर इन दोनों की ऐसा यूनिट निकाला है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वो सेम हो जाएगा, डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है केवल। एंड अगर सेम पॉइंट देखेंगे तो सेम पॉइंट में क्या आएगा कि स्पीड की भी ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको देखें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रफ कर दूं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कौन सा है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसमें लिखेंगे इफ ए बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of time, in equal intervals of time, in a given direction, then it is said to be moving with constant velocity. Then it is said to be uniform velocity. Then it is said to be uniform velocity. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जब हम इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। If a body covers equal distance in equal interval of time in a given direction, then it is said to be uniform velocity या फिर constant velocity। मतलब कहने का उसका क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में इक्वल टाइम के साथ कवर करती हुई जाती है तो उन दोनों का जो रेशियो क्या कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, when a body does not cover
when a body does not cover equal distance in equal distance in equal interval of time in equal intervals of time in a given direction नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी आप लोगों की? when a body does not cover equal distance in equal intervals of time in a given direction, इसमें क्या होगा कि जो आपकी डिस्टेंस है किसी गिवन डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस कवर करते हो तो वो डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, या फिर डिस्टेंस सेम रहेगी टाइम चेंज होता जाएगा, या फिर डिस्टेंस चेंज होगी टाइम सेम रहेगा। तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नोट कीजिए आपको। आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? तो एवरेज वेलोसिटी सपोज करो कोई भी वो ऑब्जेक्ट है या फिर वही एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और फाइनल वेलोसिटी कुछ है। तो उन दोनों वेलोसिटियों का जो हम अपन मतलब क्या करते हैं? मीन लेते हैं। क्या लेते हैं? मीन। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग इसको अभी यहाँ नोट करते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी velocity of a body initial velocity of body is small u and final velocity of the body final velocity is v, then the arithmetic mean, then the final velocity is v, then the arithmetic means of velocity, arithmetic means of velocity, then the arithmetic means of velocity, initial velocity, then the arithmetic means of velocity, initial velocity and final velocity. Initial velocity and final velocity. Initial velocity and final velocity for a given period of time. For a given period of time. मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, if initial velocity of a body is u and final velocity of hv, then the arithmetic mean of velocity, initial velocity and final velocity for a given period of time. किसी भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर u और v दे रखी है, उन दोनों का arithmetic means
क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन। इसको क्या बोलेंगे बी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इसको यहां पे लिखते हो बड़ा बी एवरेज इक्वल टू इनिशियल को क्या बोलते हैं यू, फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं वी अपॉन टाइम टेकन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, v मतलब 2, इन दोनों का समेशन अपॉन 2। ओके, इसका फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा v एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये तब होता है जब किसी बॉडी की जब मूव करती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ और रहती है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और रहती है, तो उसका पूछा जाएगा कि इसकी टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आएगी, तो उसका आता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का जो मीन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्या आता है एक्सेलरेशन, तो आप इसको नोट कर लो, कर लिया एक्सेलरेशन नेक्स्ट है इंपोर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज of a body is defined as the rate of change of velocity of a body of a body। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है किसी भी, जैसे बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन change in velocity upon time taken। change in velocity क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी v माइनस u अपॉन t। तो हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। नेक्स्ट आता है द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है, मैं इधर लिख दूं इसको,
द एसआई यूनिट of acceleration is पूरा लिखता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या, सीजीएस सिस्टम की यूनिट क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। इसको एक बार और देख लेते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ये वाली से। इसके बाद आता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आई होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, a इक्वल्स टू b फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन t। The SI unit of acceleration is meter per second square and next one it is the a vector quantity। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। ओके, थैंक यू।